हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में सुनिए सफला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप कृपया कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की कथा भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बड़ा महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पराई स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का सारा धन व्यय करने लगा। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि जो भी सुपात्र थे, उनकी निंदा करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ करता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु कहते हैं कि बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानकर राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने उसी समय लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा राज्य से निकाले जाते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब लुम्पक सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तब उसने रात में अपने पिता के राज्य में ही चोरी करने का निश्चय कर लिया। अब वह दिन में तो राज्य के बाहर रहता, परंतु रात होते ही अपने पिता की नगरी में आता और वहां पर चोरी आदि कुकर्म करने लगा। अब वह दिन में तो राज्य से बाहर रहता और रात होते ही पिता की नगरी में आता और चोरी आदि बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता, उन्हें कष्ट देता और उनसे उनका धन भी छीन लिया करता। उधर जब वह दिन में जंगल में रहता तो वहां के निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता। कभी रात में जब वह नगर में चोरी करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से सिपाही उसे छोड़ दिया करते। इस तरह लुम्पक दिन रात पाप, अत्याचार और जीव हत्या करने लगा। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी पापी इंसान भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। अनजाने में ही से ही उससे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसके कारण भगवान को भी उसे आशीर्वाद देना ही होता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुम्पक के साथ। दरअसल जिस वन में वह रहता था वह भगवान को भी बहुत प्रिय था। उसी वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। सभी लोग यह मानते थे कि उस वृक्ष में सभी देवी देवतागण वास करते हैं। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्र न होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से बेहोश हो गया। ठंड के कारण वह रात भर सो भी नहीं पाया। उसके हाथ पैर भी अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से उसकी रात बीती, किंतु सुबह सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वह दोपहर तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी ऐसे ही मूर्छित पड़ा रहा और जब दोपहर कहीं जाकर सूर्यदेव की तपन से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं जाकर उसे होश आया। तब किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने अंदर हिम्मत बटोरकर लुम्पक वहां से अपने भोजन की तलाश में चल पड़ा। अब जब भोजन की तलाश में चल पड़ा तो उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह किसी भी जीव जंतु का शिकार कर पाता। तब उसने मजबूरी में धरती पर गिरे हुए जंगली फलों को ही बीनना शुरू कर दिया। जब तक वह धरती पर गिरे हुए फलों को बीनकर वापस आया तब तक शाम हो चुकी थी। अब पीपल के वृक्ष के नीचे ही सारे फल रखकर लेट गया। भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, यह फल तो तुम ही खाओ। मैं ये फल खाकर अपना गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि कहाँ तो लुम्पक रोज ही जंगली जीव जंतुओं को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ आज उसे खाने में केवल फल मिले। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन फलों को पीपल की जड़ में रख दिया और दुखी होने के कारण कहने लगा, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से तो केवल आप ही तृप्त होइए। और ऐसा कहकर भूख के मारे वह रोने लगा। रात भर उसे नींद ही नहीं आई। इस तरह सारी रात पीपल के वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ लुम्पक रोता ही रहा। इस प्रकार अनजाने में ही सही उस महापापी से एकादशी का उपवास हो गया और रात्रि में जागरण भी हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए
और उसके सभी पाप भी नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ वहां पर आया और उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही रथ उसके सामने रुका, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान श्री हरि के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास वापस जाकर राज्य प्राप्त कर ले। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास चल दिया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा अपने पिता को सुना दी। अपने पुत्र के मुंह से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने भी अपना सारा राज्य तुरंत ही अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पुत्री, पुत्र आदि भी श्री हरि के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर अब लुम्पक भी अपने पुत्र को सारा राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। फिर अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करता है अथवा कथा सुनता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगाया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्युलोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? वह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसका महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर्द नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग लोक से निकालकर इस समय वहां पर अपना अधिपत्य जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना बढ़ गया है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है, सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवताओं को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गर्ज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत सारे दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। अब अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वे पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा,
किंतु मुर नहीं हारा और ना ही थका। मुर ने कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थककर साथ ही अपनी माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिक आश्रम में चले गए। वहां हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए और देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप ग्यारस माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भगवान विष्णु और ग्यारस माता की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।